औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरतीब कुल्ली माली मिला का। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और अपनी किस्मत को खुद ही संवारते रहें। और जो बंदा परेशान है वो इस्तग़फ़ार की कसरत रखे, और जिनके घर में कोई मसले मसाइल हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सूरत यूनुस पारा नंबर 11 आयत 81 से 84, सूरत यूनुस पारा नंबर 11 81 से 84 कलमा शरीफ की कसरत रखें। हर नमाज के बाद 200 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह और 100 के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह, और फिर उसके बाद अपनी नमाज के बाद दुआ मांगें और इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक की कसरत रखें। इंशाल्लाह आपके तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये देखें, आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, जो आइटम बढ़ चुके हैं उनमें बड़ा केयरफुल होकर और कॉन्शियस होकर काम करें। मार्केट अच्छी लगती है, मुझे मार्केट अच्छी लगती है, लेकिन देख लें कल भी मार्केट 800 पॉइंट मंदी प्लस हुई है और आपके आइटम माइनस हो गए हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे मुतमना गुजारिश है कि 16 तारीख बरोज़ मंडे वाले दिन नेक्स्ट हफ्ते को मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है, इसका इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। और मार्केट में आप फोकस रखें फार्मा सेक्टर में, सरले के ऊपर, एजीपी, ग्लेक्सो वगैरह इनको देखें, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह फर्टिलाइजर सेक्टर है। और दूसरे नंबर पर जो है वो सीमेंट सेक्टर है। सीमेंट सेक्टर के ऊपर फोकस रखें, डीजी खान सीमेंट, पायनियर, मैपल इस्तेमाल, और इनमें स्टॉप लॉस के बिना कोई बंदा भी काम न करे। ठीक है, ये डिलीवरी आइटम है। और इसके साथ साथ जब मॉनेटरी पॉलिसी 2% कम हो रही है और कल जो है ऑटो का डेटा आ रहा है, तो इंशाल्लाह इसका इम्पैक्ट भी ऑटो के ऊपर भी आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी का भी इम्पैक्ट ऑटो को होता है, यानी फायदा होता है। और इसलिए मुझे ऑटो सेक्टर कल के दिन में बहुत अच्छा नजर आ रहा है। छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, होंडा कार। और सीमेंट सेक्टर में फोली सीमेंट, फ्लाइन सीमेंट ये अच्छा लगता है, और पाकिस्तान रिफाइनरी है। इसके बारे में देखें, अच्छी खबर आ जाएगी। SSGC है, SNGP है, और इंशाल्लाह मजीद भी आपके OTDC PPL वगैरह भी चल सकते हैं। लेकिन आपसे मेरी तो इंशाल्लाह आपका ये सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर ये सेव है। मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा। ये आइटम चले नहीं है, खासतौर पर स्टील और सीमेंट में डीजी खान सीमेंट अच्छा लगता है, फौजी फ्लाइन सीमेंट मजीद अच्छा लगता है। पायनियर चराट में भी एक रेडी और बन सकती है, और ठट्टा सीमेंट है, इसको कंपनी खुद बाय बैक कर रही है, तो इसमें भी मेरा ध्यान अच्छा लगता है। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि आप लोग जो भी काम करें एहतियात से काम करें। डॉक्टर की कोई भी बाइक आ लो तो उस्ताद जी धोबी की छूट जानी है, कपड़ा फटना है मालकों का, हमें क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, और ये जितने भी गुरु शुरू हैं इनको क्यों ही हमदर्दी नहीं है तुम लोगों से। ये कहते हैं बस तुम हमारे साथ आओ, हमारे पास अकाउंट खुलवाओ, हमारे ब्रोकर के पास 70,000 तनख्वाह होती है, 4.5 लाख रुपये कमीशन बन जाता है। इन गुरुओं के मजे हैं उस्ताद जी, इनसे बचें और अपने ध्यान पे काम करें। किसी की बात पे माल ना खरीदें ना बेचें। ठीक है, हम तो कोई गुरु शुरू नहीं, हम तो आपके खिदमत गुजार हैं, और बाकी हम सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। ये लोग आपको फंसाते हैं, एक तो 6,000 रुपये लेके अपने ग्रुप में ऐड करते हैं, दूसरे नंबर पर अपने रेफरेंस से अकाउंट खुलवाते हैं, और इनको कोई तुम्हारे से हमदर्दी नहीं होती। ये तुम्हारी मजी ठोकने के चक्कर में होते हैं, और वो कहते हैं ना पाइया गोश्त के लिए इनकी मज ज़िबा करा दो, और तुम्हारी मज ये भैंस जो है वो ज़िबा करवा देते हैं। तो इनसे बचे। तमाम गुरुओं से कोई भी गुरु नहीं है, मेरा रब चलाता है मार्केट, और मैं तो अपने आप को कोई गुरु शुरू नहीं समझता। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, इनकी बातों में ना आए। और जितने भी ये एजेंट हैं ब्रोकरों के, ये तुम्हारी मंजी ठुकवाते हैं, बाय करवा के भी और खरीद करवा के भी। उस्ताद जी इनका जो तनख्वाह होती है वो 60,000, 40,000, 50,000 होती है, और जो कमीशन होता है 4.5 लाख, 6.5 लाख, 8 लाख कमीशन बन जाता है इनका। तो मैं इनकी नस्लों को जानता हूँ, और आप अपना एहतियात से काम कीजिएगा। और यहाँ पे इस मार्केट में ना तो टेक्निकल चलते हैं, ना फंडामेंटल, और कुछ भी नहीं चलते। बस ये मार्केट प्लेयर चलाती है, और मार्केट में रिजल्ट भी अच्छे हो तो भी अगर मार देते हो, रिजल्ट मारे हो तो कैप भी कर देते हैं। तो लिहाजा किसी की बातों में ना आए। और इंशाल्लाह मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है, ऑटो के नंबर कल आएंगे, और इसके साथ साथ आगे टी बिल ऑप्शन भी है, और महंगाई की इन्फ्लेशन के नंबर 6 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ चुके हैं, 4.9% के ऊपर, यानी 5% ही लगा लो। और पता नहीं चीज़ें क्या सस्ती नहीं, हमें तो ये भी समझ नहीं आ रही किस तरह ये कम हो गई इन्फ्लेशन। घी ऊपर चला गया, आटा, अंडा सब कुछ ऊपर चला गया, चीनी ऊपर चली गई है। क्या महंगाई के नंबर कम आए, ये कुछ चूतिए बना रहे हैं हमें। बाकी अल्लाह से दुआ करते हैं। मैं गवर्नमेंट का कह रहा हूँ, गवर्नमेंट बताए ना यार कि घी सस्ता हो गया, आटा सस्ता हो गया, टमाटर सस्ते हो गए, आलू 120 रुपये किलो हो गया, टमाटर 100 वाला 150 हो गया, घी 480 वाला 540 हो गया, और 540 वाला घी 580 का हो गया, 600 का हो गया। कोई फायदा नहीं है। बहरहाल मैं गवर्नमेंट से भी मुतालबा करता हूँ कि अल्लाह ताला आसानी पैदा करे और आवाम का सोचें। गवर्नमेंट से मेरी बहुत बना गुजारिश है, और आप लोगों से भी गुजारिश है उस्ताद जी, कोई भी किसी की बातों में ना आए, अपने ख्याल से काम करें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कल जो WTL का स्टॉक है ये इंशाल्लाह 2 रुपये और 20 पैसे का लगता है मुझे,
WTL स्टॉक होल्ड रखें। सरले है ये 150 रुपये का लगता है। ग्लैक्सो, AGP, फ्रोसन और हाइनून वगैरह ये अच्छे लगते हैं, इनके ऊपर फोकस रखें। मॉन्टी पॉलिसी का इम्पैक्ट इसको भी आता है, और गवर्नमेंट केमिकल में रिलीफ दे रही है तो इसलिए रोड से केमिकल भी अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ अब वो एटमों के ऊपर फोकस रखें जो एटम चले नहीं है। GGL है, GGL है, इसको देखिए। पहले मैंने आपको बताया, पावर सीमेंट बताया, DCL बताया, TPL बताया, GGL बताया, GGL बताया। कॉसम नहीं चली, कॉसम अब चलेगी इंशाल्लाह। SYM आपका और ऊपर चला जाएगा, और बैंकों में नेशनल बैंक को फायदा हो रहा है। और इसके साथ साथ 10 तारीख को हास्कोल की मीटिंग है, और हास्कोल वो कह रहा है कि हम अपनी कुछ शेयर देखिए बैंकों के साथ सेटलमेंट कर रहे हैं, एडवांस में बता रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर जो है हमारी बिजनेस अच्छा हो रहा है, और हम अपने शेयर को डिफॉल्टर लिस्ट से निकाल के बैंकों के साथ सेटलमेंट कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कर्जा जो है वो नेशनल बैंक का है, और नेशनल बैंक के साथ हास्कोल की सेटलमेंट हो रही है। अब आपको मैं बताता हूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो कल से उसकी 10 तारीख से यूरोप की फ्लाइटें शुरू हो रही हैं। और मैंने आपको बताया PIE की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, इसके बाद जो रूट्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और अगर कतर या अबूधाबी इसको बाय कर लेता है तो ये आपका मजीद शेयर जो है वो 45 रुपये तक जा सकता है, मेरा अपना व्यू है। और हास्कोल का शेयर जो है वो 18 से 22 रुपये तक जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। और WTL का स्टॉक मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। और 1 रुपये 70 पैसे के ऊपर तकरीबन ये 75 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, और जो इसकी आने वाले दिन में मूवमेंट है वो 2 रुपये 40 पैसे तक की हो सकती है। 9 बाय कॉल 9 सेल कॉल। और इसके साथ साथ पाकिस्तान PTCL है, PTCL के ऊपर फोकस रखें। PICT और PIBTL है। PIBTL के रिजल्ट थोड़ा अच्छे नहीं आए, लेकिन बिजनेस बहुत अच्छा, और ये आने वाला जो इसका क्वार्टर होगा उसमें इसको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। वेज है, कैपको है, और पावर सेक्टर में आप फोकस रखें, इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। आप पावर है, कैपको है, अब गवर्नमेंट ने कल एक कंपनी के साथ सेटलमेंट भी की है, और अच्छी सेटलमेंट होगी। आप ये आपको और कैप्टो वगैरह रह गए हैं, और ये सबसे अच्छे पावर प्लांट है, और डिविडेंड बेस्ड कंपनी है ये। और हब पावर का आपको पता ही है कि उसने अपनी BYD गाड़ी का भी बिजनेस शुरू किया है, दूसरी अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ 50% का मुआहदा कर लिया उसने। तो हब पावर अच्छा लगता है, इसको फोकस रखिएगा। इसके अलावा शेल है, शेल भी मुझे अच्छा लगता है। ये जो दिसंबर क्लोजिंग होती है इसमें जितने भी शेयर होते हैं ये सारे ऊपर ही जाते हैं। तो मेरी आपसे मुल्ज़ाना गुजारिश है, आप बाय करें, जो भी करें, जिस भी आइटम में करें, आपकी अपनी मर्जी है। हमारे आइटमों में काम करें ना करें, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ जरूर कर लीजिएगा जिन आइटमों में इजाफा हो चुका है। तो टू द पॉइंट बात करता हूँ। बाकी इंशाल्लाह एग्रो केमिकल है, FFBL है, FFC है, और ये भी अच्छे लगते हैं। फातिमा फर्टिलाइजर सेक्टर है, ये भी अच्छा लगता है। ज़राअत के ऊपर टैक्स की बातें हो रही हैं, और प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स की बातें हो रही हैं, और ज़राअत के हवाले से 300 में एग्री हो चुके हैं। एक सूबा रह गया, उससे भी बातचीत जारी है, और ज़राअत और प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लग सकता है, और गवर्नमेंट किसी को भी नहीं छोड़ेगी, ठीक है। और सैप पावर लिमिटेड का ये मुआहदा हुआ है गवर्नमेंट के साथ, और सैप पावर अच्छा लगता है। SPL इसका कोड है मेरे ख्याल में, और इसको भी देखें। और इसके साथ साथ हमारी पेट्रोलियम में साढ़े 8 में मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये अच्छा लगता है। सर्विस के रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आए हैं, ये अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ आगे एक भाई ने BIO का पूछा, भाई 8 रुपये ये प्लस हो चुका है। BIO ये बहुत बढ़ चुका है। अगर आप इसमें आपको मुझे पता है आपको 80-90 रुपये का 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, आधा बेच के किसी और सेक्टर में घुस जाए आप तो। और बार बार मुझे तंग ना कर, 6 रुपये में पूछ चुका है, पर्सनल बैलेंस पूछ चुका है। और BFBIO है, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। मजीद अच्छा लगता है, लेकिन हाफ क्वान्टिटी अगर ये कल ऊपर जाता है तो इसको बेच के और अपनी जो है वो आप PIE में डाल दो, और पेल में डाल दो, PTCL में डाल दो, यूनिटी में डाल दो, लोड केमिकल भरा हुआ है इसमें डाल दो, पेल में डाल दो, आपको इससे अच्छा गेन मिल जाएगा। छोटे शेयर हैं, ज़्यादा बढ़ेंगे, क्वान्टिटी ज़्यादा होगी, ये कम ज़्यादा कीमती शेयर है। 234 रुपये का बफलो है, और अगर ये बेचते हैं तो आप देखें आपको हास्कोल के कितने शेयर आते हैं, GGL GGL के कितने आते हैं, टैली के कितने शेयर आते हैं, टैली भी अच्छा लगता है। और BFO ये भी 161 रुपये का है। अगर ये आप 1000 शेयर बेचते हैं तो आपको हास्कोल के मेरे ख्याल में 1200 शेयर मिल जाएंगे, ठीक है। और इसलिए थोड़ा सा एहतियात से काम करें जो शेयर बढ़ चुके हैं इनसे। और अब मैं आपको बात बताता हूँ, रीबार सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, फ्लाइंग सीमेंट है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। GGL GGL बीको स्टील, आशा स्टील, इंटरनेशनल स्टील, INL, इसका ज़माना है मोन्टी पॉलिसी की कमी की वजह से इसको फ़ायदा हो सकता है। और PTCL है, LSEVL, ये एक शेयर है, लेकिन आपको बाय कॉल नहीं है, जिसने लेना है उसको पता है, मैंने उसको दिलवाया हुआ है। LSEFSLL, ये जो शेयर है रुपया, इसकी कीमत में भी इजाफा हो जाता है 9 रुपये का। और दूसरा LSEVL, ये भी 9.5 रुपये का है। ये मुझे 12-12 रुपये के लगते हैं, ठीक है। GGL GGL है,
तो डबल GL मुझे इंशाल्लाह ये 8 रुपये बंद हुआ है, और ट्रिपल GL ये मुझे इंशाल्लाह 10 का लगता है, और इसकी कीमत में 1 रुपये इजाफा हुआ है 23 मिलियन शेयर के साथ, और 3 मिलियन शेयर के साथ डबल GL को कैप लगा है, और 1 रुपये और 22 पैसे इजाफा हुआ है, तो 13 रुपये और 42 पैसे के ऊपर है। इसका 18 रुपये का 16 रुपये का ध्यान है। इसके साथ साथ ट्रीट और PTCL का भी ध्यान है, और टैली का भी ध्यान है, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। ASC या अल शाइन लिमिटेड है, ये भी अच्छा लगता है मुझे, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा। और नो ब्लेम नो क्लेम है, और SSGC है, ये मजीद अच्छा लगता है। मेरा इसका जो टारगेट आ रहा है वो 45 रुपये से 50 रुपये का टारगेट SSGC का आ रहा है, और इसके साथ साथ टेल का टारगेट है वो भी 38 से 40 रुपये का आ रहा है। UT एक शेयर है, इसका भी 40 से 42 रुपये आ रहा है। FFL 14 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, इसकी बाइंग लेवल 3 रुपये 70 पैसे में आ रही है, और अगला टारगेट इसका 17 रुपये का है FFL का। ये वो FFL है जो मैं आपको 6 रुपये में कहता था, और अगर आप बाय करें ना करें वो आपकी अपनी मर्जी है। डबल GL मुझे कल भी अच्छा लगता है, ट्रिपल GL अच्छा लगता है, पेंसिल उठा और लिखता, और इसके साथ साथ पहले ये अच्छा लगता है। फौजी सीमेंट में 1 रुपये 24 पैसे की कमी है, 38 रुपये बंद हुआ है, 37-70 में इसकी बाइंग है, इसको भर ले जितना भरना है। और FFL को भी 13 रुपये 90 पैसे में और 70 पैसे में FFL को भी भर ले। और SSGC और टैली जो 9 रुपये 8 रुपये 90 पैसे बंद हुआ है, इसकी जो बाइंग है 9 रुपये पूरे में है, ऊपर की बाइंग बता रहा हूँ 10 पैसे रख ले, दुआएं देगा बस, और कोई बात नहीं है। और करना आप लोगों ने, मेरे लिए नहीं कमाना, आपने अपने लिए कमाना है। बाकी रब से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए आसानी पैदा करे। तो अब हम आपको रूटीन की शेयर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो शेयर बढ़ चुके हैं उनमें एहतियात से काम कीजिएगा। सबसे पहले PTCL है, इसको देखें, ये मैंने बता दिया, बार बार नहीं बताता मैं। ठट्टा सीमेंट 16 रुपये माइनस बंद हुआ है, इसकी बाइंग कीजिएगा, और नीचे के लेवल पर बाइंग करके ऊपर देखना, मैं अपने VIP ग्रुप में आपको इसकी भी बाइंग कर दूंगा। इसके अलावा हमारी पेट्रोलियम में ये 14 रुपये इजाफा हुआ है, 800 रुपये का टारगेट हमारी पेट्रोलियम का पहला टारगेट 650 है, आप इसको रखें। 572 के ऊपर बंद हुआ है। हीलन है, इसको रखें उस्तादी, ये हीलन 400 वाला आइटम है, आज 900 का हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास पड़े हुए भले ज़्यादा ना हो, लेकिन 2500 से कम भी नहीं होंगे, और ये वो आधी कीमत कर ले उसके पड़े हुए हैं। एंग्रो मेरे पास पड़ा हुआ है 2000 शेयर मैंने रखा हुआ है, 34 रुपये एक दिन इजाफा हुआ है, 80 रुपये डाल गया ये 2 दिनों में। आगे आपकी मर्जी है, 407 का हो गया। अब मेरी किसी को बाय कॉल नहीं है एंग्रो में। और इसके अलावा जो शेयर है वो भाई PNSC पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है, इसका ध्यान है, और ये साइड आइटम में बता रहा हूँ आपको, और UBL का ध्यान है, और नेशनल बैंक का ध्यान है। ये लिख ले आइटम, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता। लेना देना मेरे रब ने है, और तेरे वसील में जो होगा वो मिलेगा, और मेरी इज्जत कोई कम नहीं कर सकता। जो मेरा रब मेरे साथ है, मेरी माँ की दुआएं साथ हैं, मेरे मुर्शिद की और आप लोगों की दुआएं साथ हैं, इंशाल्लाह मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। और जब तक मेरी माँ जिंदा है, और मेरे मुर्शिद की दुआएं और आप लोगों की दुआएं हैं, बाकी मेरी रब से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए आसानी पैदा करे। सबसे पहले कैल है, इसको और रखें, पहले है, पावर सीमेंट है, PTCL है, डबल GL ट्रिपल GL है, इसको देखें, और TPLP डबल GL ट्रिपल GL। कौसम है, कल कौसम आपने बाय करना है, वो 8 रुपये और 40 पैसे के ऊपर और 30 पैसे के दरमियान बाय करना है। कौसम अच्छा लगता है, इसको 11-12 रुपये करा दूंगा। पावर सीमेंट है, FCL है, इसको देखिएगा इंशाल्लाह ये अच्छा लगता है। वेज और पहले एक शेयर है, और PTCL पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ये अच्छा लगता है। सिनर्जी भी अच्छा लगता है, और मॉनेटरी पॉलिसी रिफाइनिंग पॉलिसी इंशाल्लाह अनाउंस होनी चाहिए। ये इंशाल्लाह दिसंबर से पहले रिफाइनिंग पॉलिसी वाला कट्टा सेल टैक्स का भी खत्म हो जाएगा। WTL का स्टॉक 2 रुपये 20 पैसे लगता है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और कैपको है, नेशनल बैंक है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा, बार बार नहीं दोहरा सकता, आप लेने लो नहीं लेना ना लो। सबसे पहले SSGC है, 38 रुपये से नीचे मिलता है तो उसको बाय करें। 38-25 बंद हुआ है। फ्लाइंग सीमेंट 30 रुपये बंद हुआ है, 80 पैसे, इसकी भी बाइंग जो है वो 30 रुपये 40 पैसे 70 पैसे है। कॉसम की बाइंग है 8 रुपये 40 पैसे, 8 रुपये 45 पैसे बंद हुआ है। CWSM बहुत अच्छे रेट के ऊपर आया हुआ है, 65 रुपये की रेंज में इसकी बाइंग बनती है। 67 रुपये ये बंद हुआ है, 88 पैसे 65 की रेंज में इसको बाय कर सकते हैं। SYM है, 13 रुपये 60 पैसे बंद हुआ है, 13.50 का लो लग गया, 13 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे के दरमियान बाइंग है। PICT 45 रुपये और 44 रुपये के दरमियान बाइंग है। ट्रीट 56 पैसे माइनस बंद हुआ, 18 रुपये 10 पैसे के ऊपर बाइंग है। एंग्रो में मैं अब आपको मशवरा नहीं दूंगा, आप अपनी मर्जी करें। और हब पावर की लाजमी बाइंग करें, 18 रुपये 98 पैसे बंद हुआ है, 18 रुपये में इसकी बाइंग बनती है। DCL को होल्ड रखें, 12 रुपये टारगेट है DCL का, 10 रुपये में बाइंग है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, सीमेंट की बात करता हूँ तो रिफाइनरी वो मॉनेटरी पॉलिसी 2% कम हो रही है 16 तारीख और 16 तारीख के बाद आपको पता है कि जब
मार्केट में इम्पैक्ट आ चुका होता है न्यूज़ का, और मार्केट उसका असर पहले लेती है। हमारी मार्केट कुत्तों के हाथ में एडवांस मार्केट है, और ये खबर का असर पहले ले लेती है। जब खबर कंफर्म हो जाती है तो फिर ठोक देते हैं, एहतियात से काम करें। तो चराट की बाइंग है 294 रुपये बंद हुआ है, और कल इसकी 92 रुपये में बाइंग है, 90 रुपये का स्टॉप लॉस। आपने 90 रुपये तक बाइंग करना है, यानी 92 और 90 रुपये के दरमियान, 92, 40, 20, 30, 91, 70, 200 चराट। फाइनल की जो बाइंग है वो 218, 15, 18.5, 16.5 में 6 रुपये माइनस बंद हुआ है। कल ये चलेगी। डीजी खान सीमेंट 2 रुपये माइनस बंद हुआ है, और 95 रुपये 99 पैसे बंद हुआ है। 95 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे में बाइंग है, और थोड़ा एहतियात से अच्छे लगते हैं। SLGL का एक दोस्त ने पूछा भाई ये 16 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे में बाइंग है, और AGL 1 रुपये माइनस बंद हुआ है, 38.5 रुपये बंद हुआ है, 38.10 में बाइंग है। आप एहतियात से काम करते जाएं और निकलते जाएं, और डे ट्रेड करें, निकलते जाएं, डे ट्रेड करें। एक आइटम में दोबारा उसको देखें नहीं, तलाक दे दें और मेरे साथ काम करें। मैं आपको अभी मेरा साली मेरी जनानी का अकाउंट 4 लाख है, ठीक है, मैं 5 लाख पे जाता है, लाख में उड़ा देता हूँ, और मैं 10-10 हज़ार बड़ा गंदारा ट्रेड कर देता हूँ। 1,000 लिया, 1,000 लिया, 2,000 लिया, 2,000 बेचा, 1,000 लिया, 1,000 बेचा, इस तरह कर करके मैं 10-10 हज़ार शेयर ट्रेड कर देता हूँ जनानी का अकाउंट। और जब वो 6 लाख 8 लाख पे जाता है, फिर मैं पैसे निकलवा के CDC में माल बड़प कर देता हूँ, ठीक है। और ये वो शेयर हैं GGL, GGL, PIA, AGL, ये मैंने इकट्ठे किए थे, हास्कोल, और आज देख लीजिए कहाँ खड़े हुए, PCL और पेन। ये छोटे छोटे शेयर में डालता रहता हूँ, जो मेरी समझदारी में बात आती है कंपनी के हिसाब से। FFL मेरे पास 6 रुपये वाला पड़ा हुआ है, 14 रुपये का रेट हो चुका है, तो क्या टेंशन है। SYM मैंने बड़ा इकट्ठा किया था 3 रुपये में, वो पड़ा हुआ है। PRL 16 रुपये का है, वो पड़ा हुआ है। बड़ा गंदारा 128 का है, छोटा गंदारा 78 रुपये का पड़ा हुआ है। बेच देते हैं जब जरूरत होती है कैश की, तो इसके ऊपर फोकस रखें। तो चलें जी, अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले तो होंडा कार अच्छा लगता है। 320 रुपये टारगेट है, 294 रुपये खड़ा हुआ है, 90, 91 रुपये में बाइंग है। गल 81 रुपये बंद हुआ है, और इसकी बाइंग 80 से नीचे है, 78, 79 जहाँ पे बाइंग है 200। और गनी की बाइंग जो है वो 415 का लो हो गया, 430 बंद हुआ है, 12 रुपये इजाफा हुआ है। इसमें कल रैली बन सकती है। होंडा कार, डिमांड फ्रूट मोटर, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, साजगारे हैं, ये तीनों चारों शेयर मुझे अच्छे लगते हैं। खास तौर पर डिमांड फ्रूट मोटर और छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा दोनों अच्छे लगते हैं। साजगारा भी अच्छा लगता है, कल हाथों के नंबर है। और बड़े गंदारे की बाइंग है 28-25 में 400। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 18 रुपये बंद हुआ है, इसकी जो पहली बाइंग है वो 17 रुपये 70 पैसे है। और साजगारे की करंट रेट के ऊपर बाइंग है, ये 1,060 रुपये बंद हुआ है, और 1,050 और 60 के दरमियान इसकी बाइंग कॉल है। और डिमांड फ्रूट मॉडल 43 रुपये बंद हुआ है, 43 रुपये 13 पैसे, नीचे 43 से जितना लेना माल इकट्ठा करता रहे, और 40 रुपये का स्टॉप लॉस है। और 42, 70, 42, 40 में इसको लेना है। और इसके साथ साथ टॉमी कुत्ता है, इसमें ये ज़रा काम भी हल्का हो रहा है, और ये चलेगा, किसी दिन भी चलेगा। लेकिन इसकी जो पहली बाइंग है 34-50 का लो लगा, यही लेवल है, और 80 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे माइनस के ऊपर, यानी 34-10 कर ले, 40 कर ले, 50 कर ले, यहाँ पे इसकी बाइंग है। और हास्कोल ये वो शेर है जो आपको 6 रुपये से नीचे बोला था, जितना भरना भर ले, ये 10 रुपये ही हंस के हो जाएगा। तो आज ये 14 का है, और अगला टारगेट 18 का है, और इंशाल्लाह 10 तारीख को ये गवर्नमेंट के साथ, नेशनल बैंक के साथ इसकी सेटलमेंट हो रही है। अबे लाले, इसको लॉस है, मेरी बात सुन। 3 रुपये 4 रुपये वाला शेयर अगर 16 में भी बिकता है, 15 में भी बिकता है, मुंह पे मार, बैंक के पैसे थोड़े इसके साथ सेटलमेंट कर, और हास्कोल इंशाल्लाह ही हंस के 18 और 20 रुपये का हो जाएगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान PSO है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल 302 रुपये 79 पैसे बंद हुआ है। इसकी जो पहली बाइंग है वो 300 से नीचे है, 298, 97, 99, 300 पूरा, 302 बंद हुआ है। लेकिन यहाँ भी ले ले तो तुझे मसला नहीं है। 301 में, 300 में 302 रुपये 90 पैसे, 79 पैसे बंद हुआ है। इसकी बाइंग यहीं पे करंट लेवल पे बनती है, और इसमें जान पड़नी चाहिए। और इसके साथ साथ नेशनल रिफाइंड है तो 65 रुपये 32 पैसे बंद हुआ है, 6 रुपये की कमी हुई है। 64 का लो लगा, 64 रुपये 62 रुपये में इसकी बाइंग है। 260 रुपये का नहीं बल्कि 58 रुपये का स्टॉप लॉस है। 200 नेशनल रिफाइनरी अच्छा लगता है, इसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, और पहले की तरह ये वो नहीं होगा, रिजल्ट माइनस में नहीं होगा, बेहतर होगा रिजल्ट। इसका रिजल्ट मैं खुद ही तैयार करता हूँ। अटक रिफाइनरी, अटक ग्रुप, अटक सीमेंट, नेशनल रिफाइनरी और PRL का आप टेंशन न लें। और इसके साथ साथ पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है, और ये इसमें शेयरिंग देखने में 34 रुपये 50 पैसे का आई, 33
17 रुपये पर बंद और 3280 का लो, और इसकी जो पहली बाइंग है वो 33 रुपये से नीचे नीचे है, 3270 3240 के दरमियान है। 32 रुपये पूरे का स्टॉप लॉस है और बैठा रहा है, फिर कोई टेंशन नहीं है। और अटल रिफाइनरी पॉलिसी भी गवर्नमेंट लेके आ रही है भाई, टैक्स का मसला भी ओवरने के साथ सेटलमेंट हो रही है रिफाइनरी वालों की, और अपग्रेड कर रही है रिफाइनरी में सऊदीया पाकिस्तान रिफाइनरी में, वो भी आपके पास खबर होगी पहले। लेकिन अटल रिफाइनरी की जो बाइंग है वो 33 रुपये और 30 रुपये में 37 रुपये बंद हुआ है, और 30 से नीचे नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ OEDCL लिमिटेड है, और इसको भी आप बाय कर सकते हैं। 94 93 93 40 93 20 94 70 बंद हुआ है, और 94 रुपये में बाय कर ले तो कोई मसला नहीं है। और SNGP है, तो SNGP की जो बाइंग है वो करंट लेवल के ऊपर है, 93 रुपये 40 पैसे 50 पैसे 70 पैसे बंद हुआ है 93 रुपये। और PPL का स्टॉक, इसका स्टॉप लॉस 90 रुपये का है, और OEDC का स्टॉप लॉस 188 का है। और इसके अलावा PPL मैंने परसों भी बाय कॉल दी थी, मैं एंड में थोड़ा थोड़ा लेके गया हूँ OEDC PPL। तो PPL की मुझे OEDC से अच्छा लगता है, PPL 190 रुपये टारगेट लगता है मुझे PPL का, 174 रुपये बंद हुआ है, 72 73 में बाइंग है। और OEDC मुझे 220 रुपये का लगता है, और 93 में बाइंग है। और SNGP मुझे 120 रुपये का लगता है, आने वाले दौर में इंशाल्लाह करा दूंगा। और मार्केट की जो क्लोजिंग होगी 1,25,000 से ऊपर क्लोजिंग कराऊंगा दिसंबर के महीने में इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की बात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, अक्टूबर का स्टॉक ये परफॉर्मेंस देगा। अब अक्टूबर आपको इसका टारगेट 90 रुपये है, 74 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, 7 रुपये इजाफा होता है तो 79 रुपीज़ का हो जाता है, और वैसे 90 रुपये टारगेट है इसका। कल हो सकता है इसकी कीमत में इजाफा हो जाए, लेकिन पहली बाइंग इसकी 73 और 74 के दरमियान है अक्टूबर की, और अच्छा लगता है। मेरे पास पड़ा हुआ है, और नेटसोल भी मेरे पास पड़ा हुआ है 159 87 पे बंद हुआ है, 63 का हाई लगा है यहीं पे, 74 रुपये में वैसे ले लो अक्टूबर तो कोई मसला नहीं। और नेटसोल 159 से नीचे मिलता है, 58 57 की रेंज में, 57 70 80 यहाँ पे ले लो। 55 रुपये का स्टॉप लॉस लाजमी रखना नेटसोल का। और एयर लिंक मजीद अच्छा लगता है इंशाल्लाह, 220 रुपये टारगेट है एयर लिंक का। और कल अगर ये 17 रुपये बढ़ता है तो 217 और 4 17 18 19 20 21 रुपये के ऊपर क्या भी हो सकता है। ये मजीद अच्छा लगता है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, और ये गवर्नमेंट के साथी है। और इसके साथ साथ एवियन है, एवियन बहुत अच्छा लगता है, 56 रुपये 40 पैसे 50 पैसे 70 पैसे 57 रुपये बंद हुआ है, 9 पैसे इजाफा हुआ है। अब इसने चलना है, ये मेरे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी पड़ी है। और TRG की जो बाइंग है वो 159.40 है, और 58 का स्टॉप लॉस है इंशाल्लाह कहीं नहीं, और 1.5 रुपये प्लस हुआ है। तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा, और मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए और मेरे लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। और PPDP डेटा की देख के बात करते हैं। स्टॉप वज़ीर ख़ज़ाना का बयान आया कि रवां साल तरसरात की 35 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान है, और ये एक अच्छी खबर है। उसने कहा आवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं सब समझ रहा हूँ, महंगाई में कमी नहीं आ रही, और कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसको हम जो रिटेलर है और जो डीलर है उसके साथ बातचीत करें। और तीनों सुबह ज़रूरी टैक्स के ऊपर रजामंद हो गए, मैंने आपको पहले बताया, जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं। और योमिया 2.2 अरब रुपये का नुकसान हो रहा है, सेल टैक्स चोरी हो रहा है, और इसको अपनी पड़ी है, हमारी नहीं पड़ी हुई। और पेट्रोलियम पर सेल टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं रखती, ये एक अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ डिमांड फूड मोटर का मैंने आपको बताया कल डेटा आएगा, और छोटे गंदारे बड़े गंदारे का कल डेटा आएगा, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने FBR को जो है वो सेल टैक्स जो है फार्मा के ऊपर, इसके लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, इसको भी देख सकते हैं आप। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, ठट्टा सीमेंट है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। WTL का स्टॉक है, शायद आटमों में ये बेहतर लगता है, PI ये कल परफॉर्मेंस देगा आपको, मैंने बार बार नहीं बता सकता, बस यही ध्यान है। और अभी आपको PPDP डेटा देख के मैं थोड़ा सा बता दूं कि PPDP डेटा में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा माल ले गया वो फंड ले गया, और फंड ने सबसे ज़्यादा बैंक बाय किए हैं। और आने वाले दिनों में बैंकों को बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। उसकी मेन वजह मैं आपको बता दूं कि बैंकों के पास जितना भी पैसा पड़ा हुआ था उन्होंने इनकार कर दिया आवाम को देने से प्रॉफिट। उन्होंने कहा अभी लेना है तो 3-4% ले, 5% और दफ़ा होगा, और अगर सब्र करेगा तो मैं तुझे 18% 20% भी दे दूंगा नफ़ा। म्यूचुअल फंड वालों ने कहा है। तो म्यूचुअल फंड ने जितनी भी आवाम का पैसा था सारा पी के बैठी हुई है, और उसी से ये स्टॉक मार्केट धड़ाधड़ उठाई जा रही है। यही OEDC के बाद पड़ा हुआ है, PPL पड़ा हुआ है, और बंदे भी चुप करके बैठे हुए थे। बैंकिंग सेक्टर को बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर में फोकस रख सकते हैं आप। वो भी मिज़ान बैंक, UBL, MCB और HPL का स्टॉक है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखिएगा। और इसके अलावा
अदर में बाइंग की है इसने म्यूचुअल फंड ने, और इसके साथ साथ जो बैंकों ने बाइंग की है, बैंकों ने अपने बाइंग भी बाइंग की है, अदर में सेलिंग की है, और इसके साथ साथ ब्रोकर ने जो है वो भी बैंक भर के ले गया। ये आपस में कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई है, ठीक है। तेरी मेरी चमड़ी तो आते हैं ये एहतियात से, बैंकिंग सेक्टर को आप ये खींचेंगे। और इसके साथ साथ इंश्योरेंस ने बैंक बेचे हैं 9.7 के, सबसे ज़्यादा 15.6 का माल बेचा है। और इंडिविजुअल जो है वो भी माल लेके गया। इंडिविजुअल ने तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसने ऑयल भी बाय किया, सीमेंट भी बाय किया, पावर भी बाय किया, फर्टिलाइजर भी। ये बंद गोभी भी खाता है, गोश्त भी खाता है, खोते का गोश्त भी खा रहा है इंडिविजुअल, अल्लाह खैर करे। और ये भी अच्छा माल लेके गया। और सिर्फ इंश्योरेंस ने माल बेचा है, और कंपनी खुद माल कर रही है, अपना माल बाय कर रही है। बैंकों के ऊपर फोकस रखे, इसमें फिर आप सेव हैं। इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी घाट हो रही है, लेकिन ये बड़े फनकार कुत्ते के बच्चे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो भाइयों, ये पीपीडीपी डेटा है। फंड बाइंग के ऊपर, बैंक थोड़ी सी सेलिंग के ऊपर, ब्रोकर थोड़ी सी सेलिंग के ऊपर, नेट बाइंग के ऊपर है, वो एटमो में बाइंग के ऊपर है। और ब्रोकर भी फर्टिलाइजर लेके गए हैं भाई, पागल नहीं है वो ब्रोकर, ठीक है। इंडिविजुअल भी फर्टिलाइजर लेके गया, और फर्टिलाइजर वाले भी फर्टिलाइजर लेके गए हैं, वो भी एंग्रो ज़्यादा उन्होंने इकट्ठा किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा उन्होंने जो है ओईडीसी पीपीएल में भी बाइंग की है, सीमेंट में भी बाइंग की है, और पावर में भी बाइंग की है। पावर में मैंने आपको बता दिया, पावर कैपको और अदर वालों ने भी अदर में बाइंग किया। अदर में उन्होंने GGL, GGL और छोटा गनारा, बड़ा गनारा, ट्रीप, TTL, टेली, फैली, शैली, मेली, ये लेके गए मेरे बेदी। तो टेंशन न ले, साढ़े नाल जुड़ा रहे, इंशाल्लाह मेरा रब बेहतर कर सी। और VIP ग्रुप में काम कराऊंगा, 3000 रुपया चार्जेज है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद उसको भी मैं डबल करने जा रहा हूँ। और यार ये हम अपने भी नहीं लगाते, अल्लाह ताला आपको आसानी पैदा करे। और जो मेरे साथ ताउन करते हैं, मेरी रब से दुआ है कि अल्लाह जल उनके लिए आसानी पैदा करे और उनको दुनिया आखिरत की नेमतें अता फरमाए। भाइयों, ये जो आप पैसे देते हैं, किसी की फीस अदा होती है, किसी का राशन होता है, किसी के बिजली के बिल अदा होते हैं, और हम भी अपने मिलाते हैं, जो भी औकात होती है यार, अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी सही जगह पे लगाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए, मेरे लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।